वाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री ब्रह्म वैवर्त पुराण द्वितीय प्रकृति खंड एकोनषष्टितमो अध्याय। युद्धार्थ सन्नद्ध देवगण का नर्मदा तट पर एकत्र होना तथा बृहस्पति का कैलाश जाना। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। नारद उवाच बृहस्पति किं चकार तारकाहरणान्तरे कथं सम्प्राप्तां साध्वीं तन्मे व्याख्यातुमर्हसि। ओम नमः शिवाय। नारायण उवाच दृष्ट्वा विलम्बं तारायाः स्नान्त्याश्चापि गुरुः स्वयं प्रस्थापयामास शिष्यमन्वेषार्थं च जाह्नवीमो। शिष्यो गत्वा च तद्वृत्तं ज्ञात्वा वैलोकवत्रतः रुद्रन्नुवाच स्वागुरुं तारकाहरणं मुने। श्रुत्वा सुरगुरुर्वार्ता शशिना च प्रिया महतां मुहूर्तं प्राप मूर्छां च ततः सम्प्राप्य चेतनाम्। रुरोदोच्चै सशिष्यश्च हृदयेन विदूयता शोकेन लज्जायाविष्टो विललापो मुहुर्मुहुः। उवाच शिष्यान् सम्बोध्य नीतिं च श्रुतिसम्मताम्। साश्रुनेत्रात् क्षोत्कार्तः शोककर्षितान्। ओम नमः शिवाय। बृहस्पतिरुवाच हे वत्सा केन सप्तोऽहं न जाने कारणं परं दुःखं धर्मविरुद्धो यः सा प्राप्नोति न संशयः। यस्य नास्ति सती भार्या गृहेषु प्रियवादिनी अरण्यं तेन गन्तव्यं यथारण्यं तथा गृहम्। भावानुरक्ता वनिता हृता यस्य च शत्रुणाम् अरण्यं तेन गन्तव्यं यथारण्यं तथा गृहम्। सुशीला सुंदरी भार्या गता यस्य गृहादयो सुशीला सुंदरी भार्या गता यस्य गृहादहो अरण्यं तेन गन्तव्यं यथारण्यं तथा गृहम्। दैवेनापहृता यस्य पति साध्या पतिव्रता अरण्यं तेन गन्तव्यं यथारण्यं तथा गृहम्। यस्य माता गृहे नास्ति गृहिणी वा सुशासिता अरण्यं तेन गन्तव्यं यथारण्यं तथा गृहम्। प्रियाहीनं गृहं यस्य पूर्णं द्रवणबन्धुभिः अरण्यं तेन गन्तव्यं यथारण्यं तथा गृहम्। भार्याशून्या वनसमाः सभार्या च गृहा भार्याशून्या वनसमाः सभार्याश्च गृहा गृहिणी च गृहं प्रोक्तं न गृहं गृहमुच्यते। अशुचिः स्त्रीविहीनश्च दैवे पित्रे च कर्मणि यदनः कुरुते कर्मो न तस्य फलभाग भवेत्। दाहिकाशक्तिहीनश्च यथा मन्दो हुतासनः प्रभाहीनो यथा सूर्यः शोभाहीनो यथा शशि। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। शक्तिहीनो यथा जीवो यथा चात्मा तनुं विनाधारं यथा ध्येयो यथेषा प्रकृतिं विना। न चासक्तो यथा यज्ञः फलदां दक्षिणां विना कर्मणां च फलं दातुं सामग्रीमूलमेव च। विना स्वर्णं स्वर्णकारो यथासक्तः स्वकर्मणि यथासक्तः कुलालश्च मृत्तिकां च विना द्विजः।
तथा ग्रहीणासक्तश्च सन्ततं सर्वकर्मणि ग्रहाधिष्ठात्र देवीं च स्वाशक्ति गृहिणी विना भार्यामूलाः क्रिया सर्वा भार्यामूलाः ग्रहस्तथो भार्यामूलं सुखं सर्वं गृहस्थानां गृहे सदा भार्यामूला सदा हर्षो भार्यामूलं च मङ्गलं भार्यामूलश्च संसारो भार्यामूलं च सौरभं यथा रथश्च रथिनां गृहिणां च तथा गृहं सारथिस्थो यथा तेषां गृहिणां च तथा प्रिया सर्वरत्न प्रधानं च स्त्रीरत्नं दुष्कुलादपि गृहीता सा गृहस्थे नैवेत्याः कमलोद्भवा यथा जलं विना पद्मं पद्मं शोभां विना यथा तथैव पुंसां स्वाग्रहं गृहिणां गृहिणीं विना। ओम नमः शिवाय इत्येव मुक्त्वा सा गुरुः प्रविवेश गृहं मुहुः गृहार्द्वाहिर्नि संसारः भूयो भूयः शुचान्वितः मुहुर्मुहुश्च मूर्छां च चेतनां समवापसः भूयो भूयोरुरोदोच्च स्मारं स्मार प्रिया गुणानो अथान्तरे महाज्ञानी ज्ञानिभिश्च प्रबोधितः सच्छिष्यैर्मुनिभिश्चान्ये पुरन्दर गृहं ययौ सा गुरुः पूजितस्तेन चातिथ्येन मरुत्वता तमुवाच स्वावृत्तान्तं हृदि शल्यमिवा प्रिया बृहस्पति वचः श्रुत्वा रक्तपङ्कजलोचनः तमुवाच महेन्द्रश्च कोपप्रस्फुरिताधरः। ओम नमः शिवाय। महेन्द्रोवाच दूतानां वै सहस्रं चाचारकर्मणि गच्छतु अतीव निपुणं दक्षं तत्त्वप्राप्ति निमित्तिकम् दूतानां वै सहस्रं चाचारकर्मणि गच्छतु अतीव निपुणं दक्षं तत्त्वप्राप्तिनिमित्तिकम् यत्रास्ति पातकी चन्द्रो मन्मात्रा तारया सह गच्छामि तत्र सन्नद्धः सर्वैर्देवगणैः सह त्यज चिन्तां महाभागो सर्वं भद्रं भविष्यति भद्रबीजं दुर्गमिमं भद्रबीजं दुर्गमिदं कस्य सम्पद्विपद्विना। ओम नमः शिवाय इत्युक्त्वा च शुचानीरो इत्युक्त्वा च सुनासीरो दूतानां च सहस्रकं तूर्णं प्रस्थापयामास तत्कर्मो निपुणं मुने। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगत्पते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः ते दूता वै वर्षशतं ययोर्निर्जिनमेव च असुदुर्लङ्घ्य च विश्वेषु भ्रमित्वा सक्रमाययुः चन्द्रं च शुक्रभवने तं प्रपन्नं च विज्वरं दृष्ट्वा सतारकं भीतं कथयामासुरीश्वरम् इति श्रुत्वा सुनासीरो नतवक्त्रो बृहस्पतिम् उवाच शोकसन्तप्तो हृदयेन विदूयता। महेन्द्रोवाच शृणुनाथ प्रवक्ष्यामि परिणामो सुखावहं भयं त्यज महाभागो सर्वं भद्रं भविष्यति त्वया न हि जिता शुक्रो न मयादिति नन्दनः एतदालोच्य चन्द्रश्च जगामो शरणं कविं गच्छ शीघ्रं ब्रह्मलोकमस्माभिः सार्धमेव च ब्रह्मणा सह यास्यामः कैलासे शङ्करं स्वयम् इत्युक्त्वा तु महेन्द्रश्च सन्तप्तो गुरुणा सह जगाम ब्रह्मलोकं च सुखदृश्यं निरामयम् तत्र दृष्ट्वा च ब्रह्माणं ननामो गुरुणा सह प्रोवाच सर्ववृत्तान्तं देवानामीश्वरं परं महेन्द्रवचनं श्रुत्वा हासित्वा कमलोद्भवः हितं तथ्यं नीतिसारमुवाच विनयान्वितः ब्रह्मोवाच यो ददाति परस्मै च दुःखमेव च सर्वतः तस्मै ददाति दुःखं च शास्ता कृष्णः सनातना अहं स्रष्टा च स्रष्टेश्च पाता विष्णु
विष्णुः सनातनः यथा रुद्रस्य संहर्ता ददाति च शिवं शिवः निरन्तरं सर्वसाक्षी धर्मो वै धर्म निरन्तरं सर्वसाक्षी धर्मो वै सर्वकारणं सर्वे देवा विषयिणा कृष्णज्ञापा परिपालकः निरन्तरं सर्वसाक्षी धर्मो वै सर्वकारणं सर्वे देवा विषयिणा कृष्णाज्ञा परिपालकः बृहस्पतिरुतथ्यश्च संवर्तश्च जितेन्द्रियः त्रयश्चाङ्गिरसः पुत्रा वेदाङ्गपारगाः संवर्ताय कनिष्ठाय नाचा किंचित ददौ गुरु सा बभूव तपस्वी च कृष्णं ध्यायति चेश्वरम् मध्यमस्यो तथ्यकस्य सतीं भार्यां च गुरुविणीम जहार कामतस्तां च भ्रातृजायां कामुकीम जहार कामतस्तां च भ्रातृजायां कामुकीम यो हरेर्भ्रातृजायां च कामीं कामाद् कामुकीम अब्रह्महत्या सहस्रं च लभते नात्र संशयः सा याति कुम्भीपाकं यावच्चन्द्रदिवाकरो भ्रातृजायापहारी च मातृगामी भवेन्नरः तस्मादुत्तीर्य पापी च विष्ठायां जायते क्रमिः वर्षकोटिसहस्राणि तत्र स्थित्वा चापातकी ततो भवेन महापापी वर्षकोटिसहस्रकं पुंश्चलीर्योनि गर्ते च क्रमिश्चैव पुरन्दर। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगत्पते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः गृद्धा कोटिसहस्राणि शतजन्मानि कुक्कुरः भ्रातृजायापहरणाच्छा जन्मानि सूकरा गृध्रकोटिसहस्राणि शतजन्मानि कुक्कुरः भ्रातृजायापहरणाच्छतजन्मानि सूकरः ददाति यो नादायं च बलिष्ठो दुर्बलाय च सायाति कुम्भीपाकं च यावच्चन्द्रदिवाकरो न भुक्तं क्षीयते कर्मं कल्पकोटिशतैरपि अवश्यमेव भोक्तव्यं कृतं कर्म शुभाशुभं जगद्वारो शिवस्यापि गुरुपुत्रो बृहस्पति ज्ञातं करोतु वृत्तान्तमीश्वरं बलिनाम वरं सर्वे समूहा देवानां सन्नद्धश्च सवाहना मध्यस्था मुनयश्चैव सन्तु वे नर्मदा तटे पश्चादहं चायस्यामि पुण्यं तं नर्मदा तटम् अगुरुस्तद्गुरुपुत्रोऽपि शीघ्रं यातु शिवालयं। महेन्द्रोवाच कथं वा वेदकर्तुश्च सिद्धानां योगिनां गुरो मृत्युञ्जयस्य शम्भोश्च गुरुपुत्रो बृहस्पति अंगिरास्तव पुत्रश्च तत्पुत्रश्च बृहस्पति त्वत्तो ज्ञानी महादेव कथं शिष्यो गुरो पितुः कथेयमति गुप्ता च पुराणेषु पुरंदर ब्रह्मोवाच कथेयामति गुप्ता च पुराणेषु पुरंदर इमां पुरा प्रवृत्तिं च कथयामि निशामया मृतवत्सा कर्मदोषाद् भार्यां चाङ्गिरसः पुरा व्रतं चकार मद्वाक्या कृष्णस्य परमात्मनः व्रतं पुंसवनं नाम वर्षमेकं चकार सा सनत्कुमारो भगवानो कारयामास तां व्रतं तदागत्य च गोलोकात् परमात्मा कृपामयः स्वेच्छामयं परं ब्रह्मो भक्तानुग्रह विग्रह सुव्रतां च सलक्ष्मीकां तामुवाच कृपानिधिः प्रणतां साश्रुनेत्रां च विनीतां च तया स्तुतः। ओम नमः शिवाय। श्रीकृष्णोवाच ग्रहाणेदं व्रतफलं मम तेजः समन्वितं भुङ्क्ष्वा मद्वर्ता पुत्रो भविष्यति मदंसतः पति गुरुश्च देवानां महतां ज्ञानिनां वरः पुत्रस्ते भविता साध्वी मद्वरेणो बृहस्पतिः मद्वरेणो भवेद्यो हि सा च मद्वरपुत्रकः त्वद्गर्भे मम पुत्रोऽयं चिरजीवी भविष्यति वरजो वीर्यजश्चैव क्षेत्रजः पालकस्तथा विद्यामन्त्रसुत
सुतौ चैव गृहीता सप्तमः सुतः इत्युक्त्वा राधिकानाथो स्वालोकं च जगाम सः श्रीकृष्णवरपुत्रोऽयं ज्ञानी सुरगुरुः स्वयम्। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। मृत्युंजयं महाज्ञानं शिवाय प्रददौ पुरा दिव्यं वस्त्रत्रिलक्षं च तपश्चक्रे हिमालये स्वयोगं ज्ञानमखिलं तेजः स्वात्मसमं परं स्वाशक्तिं विष्णुमायां च स्वांसं वैवाहनं वृषं स्वाशूलं च स्वकवचं स्वामन्त्रं द्वादशाक्षरं कृपामयः स्तुतस्तेन श्रीकृष्णस्य परात्परः शिवलोके शिवासा च विष्णुमाया शिवा प्रिया शक्तिर्नारायणस्येयं तेन नारायणी स्मृता तेजःसु सर्वदेवानां साविर्भूता सनातनी जघान दैत्यनिकिरं देवेभ्यः प्रददौ पदं कल्पान्ते दक्षकन्या च सा मूलप्रकृतिः सती पितृयज्ञे तनुं त्यक्त्वा योगाद्वयसिद्धयोगिनी बभूव शैलकन्या च साध्वी वै भ्रातृनिन्दया कालेन कृष्णतपसा शङ्करं प्राप शङ्करी श्रीकृष्णो हि गुरो शम्भो परमात्मा परात् परः कृष्णस्य वरपुत्रोऽयं स्वयमेव बृहस्पति अतो हेतु सुरगुरुर्गुरुपुत्रो शिवस्य च इत्येवं कथितं सर्वमतिगुह्यं पुरातनम् इति प्रधानसम्बन्धः श्रुतस्य कथितो मया पारम्परिकमन्यं च कथयामि निशामये दुर्वासा गरुडश्चैव शङ्करांसः प्रतापवानो शिष्यौ चाङ्गिरसस्तौ द्वौ गुरुपुत्रोऽथवा ततः प्राणाधिकायां सत्यां चामृतायां दक्षशापतः स्वाज्ञानं स्वाम च भगवान् विसस्मारो स्वामोहतः स्मरणं कारयामास कृष्णेन प्रेरितोऽङ्गिरा अतो हेतुर्गुरुश्चैव सत्सुतः स्याच्छिवस्य च। ओम नमः शिवाय। शीघ्रं गच्छतु कैलासं स्वयमेव बृहस्पति त्वं गच्छ तत्र सन्नद्धा सदेवो नर्मदा तटम् इत्युक्त्वा जगतां धाता विरराम च नारदो गुरुर्ययो च कैलासं महेन्द्रो नर्मदा तटम्। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अथ श्री ब्रह्म वैवर्त पुराण द्वितीय प्रकृतिखंड 59वां अध्याय युद्धार्थ सन्नद्ध देवगण का नर्मदा तट पर एकत्र होना तथा बृहस्पति का कैलाश जाना। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। चंद्रदेव द्वारा गुरुदेव बृहस्पति की पत्नी तारा का हरण कर लिए जाने के बाद नारद नारायण ऋषि से पूछते हैं कि हे महर्षि, अब आगे की घटना का मुझसे विस्तार से वर्णन करने की कृपा करें। देवर्षि नारद नारायण देव से कहते हैं, हे प्रभु, जब चंद्रमा ने तारा का हरण कर लिया तब बृहस्पति गुरुदेव ने क्या किया, उन्होंने साध्वी तारा को पुनः कैसे पाया, यह विशेषतया पूरा प्रसंग मुझसे कहने की कृपा करें। नारायण ऋषि कहते हैं, हे नारद, जब गुरुदेव बृहस्पति ने देखा कि उनकी पत्नी तारा को घर आने में बहुत अधिक विलंब हो गया है, तारा अभी तक स्नान करके वापस नहीं आई है, तब उन्होंने उनको खोजने के लिए अपने शिष्यों को गंगा तट पर स्वयं भेजा। वहां शिष्यों ने जाकर लोगों से जो कुछ वृत्तांत सुना उसने आकर रोते हुए समस्त वृत्तांत अपने गुरुदेव बृहस्पति से निवेदन किया। कहा, हे मुनि, उसने कहा कि तारा का हरण हो गया है। जब गुरुदेव बृहस्पति ने यह सुना कि चंद्रमा ने उनकी पत्नी तारा का अपहरण कर लिया है, तब वे शोक से मूर्छित से हो गए। इसके बाद एक घड़ी के उपरांत पुनः चेतना लौटने पर वे तथा उनका शिष्य उच्च स्वर से रोने लगे।
वे अब पत्नी हरण जनित लज्जा तथा शोक के कारण पुनः पुनः विलाप करते जा रहे थे। इसके बाद शोकार्त गुरुदेव बृहस्पति ने आंसू से भरे हुए नयनों तथा शोक संतप्त शिष्यों से वेद सम्मत नीतिमय इस प्रकार से वाक्य कहे। गुरुदेव बृहस्पति कहते हैं, हे वत्सगण, हे शिष्यों, मैं किसी व्यक्ति द्वारा शापित हूँ, तथापि मुझे इसका कारण ज्ञात नहीं है। अधार्मिक व्यक्ति, धर्म विरुद्ध व्यक्ति अवश्य दुख ही पाता है। जिनके घर में प्रियवादिनी सती भार्या नहीं है, उनको तो वन में चला जाना चाहिए, क्योंकि उसके लिए वन तथा घर में कोई अंतर नहीं होता है, दोनों एक जैसे ही होते हैं। जिनकी मनभावनी भार्या शत्रु द्वारा अपहृत कर ली जाती है, वह तो वन में चला जाए, उसके लिए ग्रह और वन दोनों बराबर ही होते हैं। जिसके घर से सुशीला सुंदरी भार्या चली जाए, वह तो वन में चला जाए, यही उचित है। उसके लिए वन घर जैसे ही होता है और घर वन जैसे हो जाता है। जिसके घर में माता तथा सुशासित नारी नहीं है, जिसकी पति प्राणा पति परायणा भार्या अपहृत हो जाए, उसके लिए तो जैसा वन है वैसा ही घर हो जाता है। गुरुदेव बृहस्पति कहते हैं, हे शिष्यों, हे वत्सो, जिसका ग्रह धन तथा बंधुजन से पूर्ण हो, यदि वह प्रिया विहीन हो जाए, पत्नी विहीन हो जाए, तब उसके लिए जैसा वन है वैसा ही घर हो जाता है। जिसके ग्रह में भार्या है, वही यथार्थ गृहस्थ है। जो ग्रह भार्या शून्य है, वह तो वन के समान है। जब गृहिणी है तभी उसे ग्रह कहा जाता है, अन्यथा उसे ग्रह नहीं कहते हैं। बिना गृहिणी के व्यक्ति का देव पितृ कार्य सभी अशुचि और अपवित्र होता है। दिन भर किए गए किसी भी कार्य का उसे कोई भी फल प्राप्त नहीं होता है। ओम नमः शिवाय। हे वत्स, जैसे दाहिका शक्ति रहित होने पर अग्नि मंद हो जाता है, जैसे सूर्य प्रभा रहित होने पर शोभाहीन हो जाता है, शोभा रहित हो जाता है, जैसे चंद्र कांतिहीन हो जाता है, शक्तिहीन हो जाता है, प्राणी देह बिना, आत्मा आधार बिना, आधेय प्रकृति बिना, ईश्वर सामग्री तथा दक्षिणा रहित यज्ञ, ये सब कर्मफल प्रदान करने के योग्य नहीं होते हैं, व्यर्थ ही होते हैं। जैसे सोनार स्वर्ण के बिना अपना कार्य नहीं कर पाता है, जैसे कुम्हार मिट्टी के बिना अपना कार्य नहीं कर सकता है, उसी प्रकार पत्नी के बिना गृहस्थ किसी भी कार्य का अधिकारी नहीं होता है। सभी कार्य की मूल है उसकी पत्नी, उसकी भार्या, वह ग्रह की मूल शोभा है। संसार तथा गौरव की मूल भार्या ही है। व्यक्ति ग्रह की अधिष्ठात्री देवी तथा अपनी शक्ति गृहिणी के बिना कोई भी कार्य करने में समर्थ नहीं होता है, पुण्य की प्राप्ति करने में समर्थ नहीं होता है। भार्या समस्त क्रिया की तथा समस्त ग्रह की मूल है। यह सभी गृहस्थों के सुख की मूल आधार है। व्यक्ति के समस्त हर्ष की मूल आधार भार्या ही है। समस्त मंगल का मूल रूप भार्या ही है। जैसे रथ का संचालन सारथी करता है, उसी प्रकार गृहस्थगण के ग्रह रूपी रथ का संचालन उनकी पत्नी के ही द्वारा होता है। जैसे कमल बिना जल के शोभित नहीं होता है, उसी प्रकार जल भी बिना कमल के शोभा प्राप्त नहीं करता है। इसी प्रकार ग्रही लोगों के लिए गृहिणी के बिना ग्रह में कोई सुख नहीं होता है, कोई शोभा नहीं होती है। गुरुदेव बृहस्पति कहते हैं, हे शिष्यों, विलाप करते हुए सभी इसी प्रकार विलाप करते हुए कभी वे ग्रह के अंदर जाते हैं, कभी पुनः बाहर निकलते हैं, पुनः उसमें से बाहर आ जाते हैं। शोकग्रस्त गुरुदेव बृहस्पति बारंबार यही कह रहे हैं। इसके बाद कुछ क्षण मूर्छित रहकर जब उनकी चेतना और संज्ञा वापस आती है, तब वे अपनी पत्नी के गुणों का स्मरण करते हुए पुनः पुनः उच्च स्वर में रुदन करने लगते हैं। इसके बाद महाज्ञानी गुरुदेव बृहस्पति अपने समुचित शिष्यों तथा अन्य ज्ञानी मुनिगणों द्वारा प्रबोधित किए जाने पर इंद्र की सभा में जाते हैं।
वहां बृहस्पति ने अतिथि संस्कार कुशल इंद्र द्वारा पूजित होकर अपने हृदय में सूल की तरह गड़ रहे उस अप्रिय वृत्तांत का वर्णन इंद्र से किया। गुरुदेव बृहस्पति का कथन सुनकर इंद्र ने नयन कमल रक्तवर्ण हो इंद्र के नयन कमल रक्तवर्ण के हो गए, उनके अधर क्रोध से फड़कने लगे। तदंतर इंद्र ने गुरुदेव को प्रबोधित करते हुए कहा। महेंद्र कहते हैं, मैं दूत कार्य में परंगत तथा दक्ष 1000 दूत तारा के अन्वेषणार्थ भेज रहा हूँ। जहाँ कहीं भी यह पापी चंद्रमा मेरी गुरु माता को ले गया होगा, मैं वहाँ पता लगाते ही समस्त देवगण के साथ सन्नद्ध होकर चल रहा हूँ। हे महाभाग, हे गुरुवर, चिंता का त्याग करें, सब मंगल होगा। इस दुष्कर अशुभ की पृष्ठभूमि में अवश्य ही कोई शुभ कारण होगा। विपत्ति आए बिना किसी संपदा की प्राप्ति होती है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे नारद, नारायण ऋषि कहते हैं, यह कहकर इंद्रदेव ने गुरु पत्नी के अन्वेषण के लिए कार्यकुशल 1000 दूत तारा की खोज के लिए शीघ्र ही भेजे। ये सभी दूतगण संसार के अत्यंत अनतिक्रमणीय दुर्लंघ्य एवं अत्यंत जनशून्य स्थान में 100 वर्ष तक खोज कर इंद्र के पास वापस आए। उन्होंने अंततः तारा कहाँ है इस रहस्य का ज्ञान कर लिया था। उन्होंने इंद्र से कहा, चंद्रमा तो आचार्य शुक्र के यहाँ प्रसन्न तथा भय रहित होकर निवास कर रहे हैं। तारा भी भयभीत सी शुक्र की ही शरण में उपस्थित है। यह समाचार सुनकर इंद्र का सिर नत हो गया, लज्जा से झुक गया। वे शोक में भर गए तथा शोक तप्त हृदय से उन्होंने गुरुदेव बृहस्पति से कहा। महेंद्र कहते हैं, हे प्रभु, मैं आपसे परिणाम में सुख देने वाला वाक्य कहता हूँ, आप उसे श्रवण करें। हे महाभाग, हे गुरुदेव, भय का त्याग करें, सब मंगल होगा। आपने शुक्र पर कभी जय प्राप्त नहीं किया तथा मेरे द्वारा दैत्य पराजित नहीं हो सके, यह सोचकर चंद्रमा ने शुक्र का आश्रय ग्रहण किया हुआ है। अतः आप हम सब को लेकर ब्रह्मलोक चलिए। वहां से ब्रह्मा के साथ हम सब कैलाश पर भगवान सदाशिव की शरण में चलेंगे। यह कहकर महेंद्र अपने संतप्त गुरुदेव बृहस्पति के साथ ब्रह्मलोक गए, जो देखने में सुखदायक तथा रोग और भय आदि से रहित था। वहां ब्रह्मा को देखकर इंद्र तथा गुरुदेव बृहस्पति आदि सभी ने उनको प्रणाम करके उन देवेश्वर से समस्त वृत्तांत का वर्णन किया। महेंद्र का वचन सुनकर भगवान कमलोत्पन्न ब्रह्मा ने हंसते हुए हितप्रद नीति का सार रूप वाक्य उन सबसे विनय के साथ कहा। भगवान ब्रह्मा कहते हैं, अन्य को दुख देने वाले को सनातन शासक भगवान श्री कृष्ण स्वयं ही दुख प्रदान करते हैं। मैं विश्व सृष्टा हूँ। विष्णु जगत पालक तथा रुद्र जगत के संहर्ता हैं। भगवान शिव सतत शिव प्रद कल्याण प्रद हैं। धर्म सर्व कारण तथा सर्व साक्षी है। समस्त देवगण अपने अपने क्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा के ही पालक हैं। ऋषि अंगिरा के 3 पुत्र हैं जो वेद वेदांग पारंगत कहे जाते हैं। वे हैं बृहस्पति, उतथ्य तथा जितेंद्रिय संवर्त। ब्रह्मदेव कहते हैं, संवर्त कनिष्ठ हैं। उनको गुरुदेव बृहस्पति ने कुछ पैतृक वस्तु भी प्रदान नहीं किया था। उस कारण से तपस्वी होकर सतत परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण के ध्यान में निरत रहते हैं। मध्यम भाई उतथ्य की गर्भिणी साध्वी काम भाव रहित पत्नी का हरण बृहस्पति ने काम के कारण कर लिया। जो व्यक्ति भाई की पत्नी का हरण करता है वह उस समय तक कुंभीपाक नरक में पड़ा रहता है जब तक सृष्टि में चंद्र और सूर्य विद्यमान हैं। उसे ब्रह्म हत्या का पाप लगता है तथा वह माता के साथ समागम करने वाले पाप का भागी हो जाता है। इसमें संशय नहीं है। हे इंद्र, इससे यह पातकी मल का भूमि का क्रमी होकर उसमें हजारों वर्षों तक रहने के बाद सहस्त्र कोटि वर्षों तक व्यभिचाररत नारियों का योनि गह्वर में कीट होता है। हे नारद, नारायण ऋषि कहते हैं, ब्रह्मदेव कहते हैं इंद्र और गुरुदेव बृहस्पति को संबोधित करते हुए कि जो
भाई की पत्नी का हरण करने के पाप का यही अंत नहीं होता है। इसके बाद वह पापी सहस्त्र कोटि जन्म पर्यंत गृध्र 100 जन्म तक श्वान तथा 100 जन्म तक सूकर की योनि में रहता है। जो अपने बल के कारण अपने दुर्बल भ्राता को उसका दाएं भाग अर्थात पैतृक संपत्ति में उसका हिस्सा नहीं देता है, उसे जब तक सूर्य और चंद्र सृष्टि में स्थित रहते हैं तब तक कुंभीपाक नरक में कष्ट भोग करना होता है। हे इंद्र, ब्रह्मदेव कहते हैं, अपने कृत कर्म का भोग किए बिना वह शतकोटि कल्पों में भी नष्ट नहीं होता है। कृत कर्म का जो भी शुभ और अशुभ फल होता है उसका भोग करना निश्चित है। ये बृहस्पति जगत गुरु भगवान श्री शिव के गुरु पुत्र हैं, अतः उन महाबलियों में श्रेष्ठ शिव से यह प्रसंग कहना ही होगा। ओम नमः शिवाय। सभी देवता अपने अपने वाहनों के साथ सज्जित होकर नर्मदा तट पर चले। साथ में मुनिगण भी मध्यस्थ के रूप में वहां पर विराजमान रहे। मैं भी शीघ्र पुण्यप्रद नर्मदा तट पर आ जाऊंगा। ये गुरुपुत्र बृहस्पति शीघ्र ही कैलाश गमन करें। महेंद्र इंद्र कहते हैं, हे प्रभु, हे ब्रह्मदेव, वेद प्रणेता सिद्धगण तथा योगी गण के गुरु स्वरूप मृत्युंजय शिव के गुरु पुत्र ये बृहस्पति कैसे कहे गए हैं? अंगिरा तो आप ब्रह्मा के पुत्र हैं। अंगिरा तो आप ब्रह्मा के पुत्र हैं। उनके पुत्र बृहस्पति तो आपके पौत्र हैं। महादेव भी आपसे भी श्रेष्ठ ज्ञानी हैं। ऐसी स्थिति में बृहस्पति गुरुपुत्र कैसे कहे गए हैं? ओम नमः शिवाय। ब्रह्मदेव कहते हैं, हे इंद्र, यह प्रसंग पुराणों में अत्यंत गोपनीय रूप से वर्णित किया गया है। यह पूर्वतन वृत्तांत में कहता हूँ, सुनो। पूर्व काल में अंगिरा की पत्नी ने कर्म दोष के कारण मृत संतान को जन्म दिया था। वे मृत वत्सा हो गई थी। तब मेरे कहने पर उसने परमात्मा भगवान श्री कृष्ण का व्रत किया था। वह पुंसवन नामक कृष्ण व्रत था। वह व्रत उनको देवर्षि सनत कुमार ने कराया था। उस समय दयामय भक्तों पर कृपा करने के लिए सगुण देहधारी स्वेच्छामय परम ज्योति रूप परमात्मा गोलोक धाम से आए। उनकी स्तुति उस समय सनत कुमार ने किया। उस समय अनशन के कष्ट को सहकर दुर्लभ शरीर हो गई व्रती विनीत तथा प्रणाम कर रही थी। साश्रुनयना अंगिरा पत्नी ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, अंगिरा पत्नी से भगवान श्री कृष्ण ने कहा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी, तुम व्रत के फल स्वरूप मेरे द्वारा प्रदत्त तेज युक्त यह फल ग्रहण करो। इसे भक्षण करो। मेरे अंश से उत्पन्न श्रेष्ठ पुत्र की तुमको प्राप्ति होगी। हे साध्वी, मेरे वर के प्रभाव से यह देवगणों का गुरु होगा। ज्ञानी गण में अग्रगण्य बृहस्पति नामक पुत्र तुमको प्राप्त होगा। मेरे वर से तुमको जो यह पुत्र उत्पन्न होगा वह दीर्घजीवी होगा। पुत्रगण 7 प्रकार के होते हैं। वर से प्राप्त पति के वीर से प्राप्त क्षेत्रज, पालित, विद्या जनित, मंत्र द्वारा प्राप्त दत्तक अर्थात गोद लिया, ये 7 प्रकार के पुत्र होते हैं। यह कहकर राधिकापति भगवान श्री कृष्ण गोलोक को प्रस्थान कर गए। अतः ये वर से प्राप्त बृहस्पति कृष्ण के पुत्र महाज्ञानी तथा देवगणों के गुरु कहे गए हैं। पूर्व काल में शिव को ही भगवान श्री कृष्ण देव ने मृत्युंजय महाज्ञान प्रदान किया था। इससे पूर्व भगवान शिव ने हिमवान पर्वत पर 3 लाख दिव्य वर्ष तक तप किया था। एक दिव्य वर्ष बराबर 360 मानव वर्ष के बराबर होता है। इसे देखकर भगवान कृष्ण ने प्रसन्न होकर शिव को अपना योग, संपूर्ण ज्ञान, अपने जैसी शक्ति तथा तेज, विष्णु माया तथा अपने ही अंशरूप वृष को भी वाहन के रूप में प्रदान किया था। भगवान श्री कृष्ण ने शंकर को उस समय अपना त्रिशूल, अपना कवच, अपना 12 मंत्र भी प्रदान किया था। इसके बाद भगवान शिव ने कृपामय परात्पर प्रभु भगवान श्री कृष्ण की स्तुति भी किया। विष्णु माया ही शिवलोक में शिव प्रिया शिवा कही जाती हैं। ये नारायण की शक्ति हैं, तभी इनको नारायणी भी कहते हैं। इनका आविर्भाव समस्त देवताओं के तेज से ही हो सका था। इसके बाद उन्होंने समस्त असुरों का संहार करके देवगण को उनके अपने अपने पदों पर पुनः स्थापित किया था।
ये आदि प्रकृति साध्वी सिद्ध योगिनी विष्णु माया कल्पांत में दक्ष कन्या सती रूप में आविर्भूत हो गई थीं। उन्होंने पिता दक्ष के यज्ञ में अपने स्वामी की निंदा सुनकर वहीं पर अपनी देह का त्याग कर दिया था। इसके बाद वे हिमालय पर्वत की पुत्री होकर पार्वती के रूप में आविर्भूत हो गईं। उन्होंने दीर्घ काल में घोर तप करके भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त कर लिया। इसी कारण परात्पर परमात्मा भगवान श्री कृष्ण ही शंकर के गुरु हैं। ये बृहस्पति कृष्ण के वरद पुत्र हैं। इसी कारण बृहस्पति शंकर के गुरु भाई या गुरु पुत्र तथा देव गुरु हो गए हैं। यह मैंने अत्यंत गुप्त पुरातन प्रसंग तुमसे कहा है। यह इनका वह संबंध है जो मैंने सुना था। इन दोनों के बीच एक अन्य पारस्परिक संबंध भी है जिसे मैं कहता हूँ, आप सुनो। ये प्रतापी दुर्वासा ऋषि तथा कृष्ण वाहन गरुड़ दोनों ही शंकर के ही अंश हैं। ये दोनों अंगिरा ऋषि के शिष्य हैं। इस प्रकार भी बृहस्पति शिव के गुरु पुत्र हो गए हैं। दक्ष के शाप के कारण भगवान शिव अपना ज्ञान तथा स्वयं को सती के देह त्याग के समय भूल गए थे। प्रभु श्री कृष्ण के आदेश से प्रेरित होकर अंगिरा ने ही उनको प्रबोधित करके यह स्मरण कराया था। अतः मेरे पुत्र अंगिरा भगवान सदाशिव के गुरु सिद्ध हुए हैं। अब बृहस्पति शीघ्र स्वयमेव कैलाश जाएं। हे इंद्र, तुम समस्त देवगण के साथ सन्नद्ध होकर नर्मदा तट पर चलो। हे नारद, नारायण ऋषि कहते हैं। यह कहकर विधाता ब्रह्मदेव पितामह मौन हो गए तथा बृहस्पति कैलाश को प्रस्थान कर गए और महेंद्र देवगणों के सहित नर्मदा तट पर आ गए। ओम नमः शिवाय। इति श्री ब्रह्मवैवर्त महापुराणे प्रकृतिखंडे नारद नारायण संवादे दुर्गोपाख्याने बृहस्पते कैलास गमनम नाम 59तमो अध्यायः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहिमेतन्यं कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय।